डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में। तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है अप्लाई करने से पहले। हालांकि अभी तक बहुत सारे लोग अप्लाई कर भी चुके होंगे, तो जिन्होंने अप्लाई कर दिया है बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है वो जान लें और इसको जल्दी से जल्दी लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दीजिए और इसके रिक्वायरमेंट्स को समझ लीजिए और इसमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, सिलेक्शन के काबिल बनाना है, उन सब बातों पे थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग आज कर लेते हैं। तो नाम इसका जैसे कि आप देख रहे हैं 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, ये 55 कोर्स के लिए है जो कि स्टार्ट होगा जुलाई 2026 में। ठीक है, कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं? अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है अभी ये वैकेंसीज। आने वाले टाइम में ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी ओपन होने के चांसेस हैं, ऐसा प्रोविज़न रखा हुआ है गवर्नमेंट ने और उस पर डिस्कशंस चालू हैं। देखते हैं कि कब उस पर फाइनल डिक्लेरेशन आता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें? तो जिन बच्चों ने 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से किया है और बोर्ड एग्ज़ाम्स में उनके एग्रीगेट 60% मार्क्स आए हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ रिक्वायर्ड है, जिनके जेई मेंस 2025 में अच्छा स्कोर आया है वो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा स्कोर की डेफिनेशन क्या है? इट वैरीज कि जितने लोग अप्लाई करते हैं उनके कितने कितने मार्क्स आए हैं, कितना परसेंटाइल आया है। तो लेकिन अच्छा तो हम 85 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल से ऊपर ही इसको कंसिडर करेंगे। हालांकि जो कट ऑफ जाएगी वो कितने लोगों ने अप्लाई किया है कैंडिडेट्स ने और उनके मार्क्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है, इससे कम भी जा सकती है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 90 दी हुई हैं, प्रोविजनल है, सब्जेक्ट टू चेंज एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। तो ये टेंटेटिव वैकेंसी है, अभी इसका कोर्स स्टार्ट होने में 7 to 8 मंथ्स हैं, तो तब तक चेंजेस भी आ सकते हैं। एज क्राइटेरिया भी है इसमें, सिर्फ बोर्ड्स में 60% मार्क्स PCM में हों 12th बोर्ड्स में और जेई मेंस में अच्छा स्कोर हो, वही काफ़ी नहीं है। तो एक एज क्राइटेरिया है, इसमें लिखा है 16.5 to 19.5 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2026, है ना। तो ये आज की डेट पे नहीं है, ये इस डेट पे है 1 जुलाई 2026 पे। आप 16.5 साल से कम के नहीं होने चाहिए और 19.5 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए और नॉट टू बी born before 2nd Jan 2007 and not after 1st Jan 2010, बोथ डेज इंक्लूसिव। तो इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लीजिए एग्जैक्टली कि क्या है, एंड अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच कर रही है, इस ब्रैकेट में फॉल कर रही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ऐसी है जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, तो फिर आपको कॉल लेटर आएगा। मेडिकल प्रोसीजर इसका बाद में ही होगा। डिटेल मेडिकल प्रोसीजर के लिए आप joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट से गो थ्रू कर सकते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एग्जैक्टली। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ आप सिर्फ अपनी हाइट चेक करिए और वेट और इन सब चीज़ों को वेट बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए आपको टाइम मिलता है। ठीक है, फिर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इनका कि आप अप्लाई करेंगे, फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो शॉर्टलिस्ट होगी, फिर SSB की कॉल आएगी, फिर उसके बाद मेडिकल होगा और मेरिट लिस्ट बनेगी और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज एट दैट टाइम आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और आपका कोर्स जुलाई 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। जो इसकी कट ऑफ डिक्लेयर होगी वो नवंबर के 3rd वीक में डिक्लेयर होगी, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपको SSB के लिए जाना होगा। जनवरी, फेब, मार्च आपकी कुछ भी डेट्स आ सकती हैं। आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो कहाँ पे होगी? अच्छा, इससे पहले जब SSB की डेट आएगी तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फरवरी या मार्च में ही SSBs फॉलो करेंगे आपके,
और जो डेट्स आप चूज़ भी कर सकते हैं, 2 हफ्ते के लिए डेट सिलेक्शन लिंक खुलता है, एनडीए के केस में भी खुलता है, यहाँ पे भी खुलता है, वो जनवरी में खुलेगा। तो बता रखा है, उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा आपको अपना पोर्टल पे। फिर ट्रेनिंग कैसे होगी, कहाँ कहाँ पे होगी? प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी कैडेट्स टेक्निकल विंग में CTW, और उसके बाद IMA में, IMA देहरादून, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, क्योंकि ये परमानेंट कमीशन है, ठीक है। अभी आगे भी लिखा होगा, हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन ये रहेगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, तो टोटल ड्यूरेशन तो 4 इयर्स की होगी। इनिशियल 3 इयर्स की आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी, और IMA में आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद ही आपको एक इंजीनियरिंग डिग्री मिलेगी, बीटेक की डिग्री मिलेगी आपके रेस्पेक्टिव स्ट्रीम में, जो भी आपको स्ट्रीम्स वहाँ पे ऑफर की जाती हैं, और आप उनमें से जो भी चूज़ करते हैं। जब आप IMA में होंगे, जब आप IMA से पहले CTW पुणे में या मऊ में होंगे, तो वहाँ पे तो आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। एक ट्रेनिंग कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट देती है आपके बिहाफ पे। लेकिन अगर आप लेटर ऑन किसी भी रीज़न की वजह से वॉलंटरली उसको लीव करते हैं एकेडमी को, तो उतनी कॉस्ट आपको पर वीक के हिसाब से रिपे करनी होती है, गवर्नमेंट को वापस देनी होती है, ठीक है। अदरवाइज़ आपका कोई खर्चा नहीं होता। लेकिन जब आप IMA जाएंगे अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए, तो प्रॉपर इन द सेंस कि आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए IMA पे तो 56,100 रुपीज़ पर मंथ, जो कि क्लास 1 सर्विसेज का बेसिक पे होता है, ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट रैंक आपको मिलेगी वो लेफ्टिनेंट की मिलेगी, ठीक है। और कमीशन के वक्त आपका जो टोटल CTC होता है, ठीक है, वो 17 to 18 लाख रुपीज़ पर एनम होगा, जो कि फॉल करता है लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स। और मेडिकल कवर, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। टाइप ऑफ कमीशन, परमानेंट कमीशन यहाँ भी लिखा हुआ है, और कौन से आर्म्स में आपका कमीशन होगा तो वो भी लिखा हुआ है। कमीशन इन ऑल आर्म्स एंड सर्विस विद मेजॉरिटी getting commission in corps of engineers, corps of signals and corps of electronics and mechanical engineers, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। हालांकि ये नोटिफिकेशन और भी ज़्यादा डिटेल्ड है, चीज़ें वही हैं लेकिन ज़्यादा डिटेल में कवर की गई हैं। तो आपको प्लीज़ गो थ्रू करना है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए, और हर तरह के एलिजिबिलिटी के लिए आपको ये नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना है। बाकी प्रमोशन क्राइटेरिया वगैरह भी सब लिखा हुआ है कि आप यू कैन गो अप टू द रैंक ऑफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। उनका पे लेवल क्या रहता है, उनका पेमेंट स्केल क्या रहता है, कितने सालों में आपके प्रमोशंस होते हैं, किस रैंक पे, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, तो एस्पिरेंट्स, ये नोटिफिकेशन आपके लिए डिटेल में पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज ये सब क्वेश्चंस आपसे एसएसबी इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं, जिनके आंसर्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं पहले से ही, लेकिन कई सारे कैंडिडेट जो हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं और उनको रैंक्स के बारे में नहीं मालूम होता, प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में नहीं मालूम होता, ट्रेनिंग्स कहाँ कहाँ पे होंगी आपको नहीं मालूम होता, जिसका कि एक गलत इंप्रेशन पड़ता है कि अगर आप इतने पैशनेट हो सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए तो आपने कुछ तो तैयारी की होगी, कुछ तो आपने अपनी तरफ से जानने की कोशिश की होगी कि हम जिस सर्विस को ज्वाइन करने जा रहे हैं वहाँ पे क्या होता है, क्या रैंक मिलती है, क्या प्रमोशन क्राइटेरिया है, क्या क्या आपको वहाँ पे सैलरी मिलती है, क्या और बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, आप प्राइमरीली तो अपने पैशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी हैं जो कि जानना ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पास्ट ईयर कैंडिडेट्स से आप पूछिए कि जिन्होंने पहले दिया भी हुआ है एसएसबी, तो उनसे किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए, उस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी क्या क्या अलाउंसेस आपको मिलते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिखी हुई हैं कि हाई एल्टीट्यूड अलाउंस रहता है, डेंजर अलाउंस रहता है, फ्लाइंग अलाउंस रहता है, कमांडो यूनिट्स में अगर आप हैं तो वहाँ के स्पेशल अलाउंसेस रहते हैं, स्पेशल फोर्सेज अलाउंस रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे लिखी हुई हैं। ड्रेस अलाउंस आपको मिलता है। ठीक है, राशन का भी क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको
को पढ़नी चाहिए। ठीक है, आपका इंश्योरेंस कवर क्या रहता है, और अगर एप्लीकेशन कैसे करना है उसमें भी कोई दिक्कत है तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अदरवाइज़ आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं सारे क्राइटेरियाज। और इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम तो नहीं होता, डायरेक्ट आपको आपके जेई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे कॉल आएगी एसएसबी इंटरव्यूज़ के लिए, जिसके लिए हमारे कई सारे कोर्सेज चलते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। और ज़्यादातर ये कोर्सेज मंडे से स्टार्ट होते हैं, तो उनके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे हॉस्टल या पीजी में रहना चाहते हैं, उनका हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के आसपास रहने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है, हमने इंग्लिश में इसको कवर किया था, तो आप इसको देख लें। नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कीजिए, इसको पढ़िए। और मेन चीज़ है यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यूज़ क्वालिफाई करना, उसमें रिकमेंड होना, जो कि एक साइकोलॉजी और पर्सनालिटी का टेस्ट है। इसमें आपका फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है, आपका स्पीच एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, जीके बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज। ठीक है, कैसी जनरल नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग्स, नेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़। तो अभी काफ़ी टाइम है, कैंडिडेट्स आप कोचिंग करने का सोच भी रहे हैं, तो उससे पहले या उसके साथ या उसके बाद में भी आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट कंटिन्यू रहनी चाहिए, न्यूज़ को फॉलो करने की हैबिट, फिजिकल फिटनेस का एक रूटीन बनाने की हैबिट, ये सब चीज़ें आपके होनी चाहिए। बाकी सब आपको हमारे कोचिंग मॉड्यूल में गाइड करके प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कीजिए किसी भी जानकारी के लिए, चाहे वो फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एज लिमिट के बारे में जानना हो, या कोई और चीज़ के बारे में आप पता करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू अगेन। थैंक यू, गुड बाय।